दोस्तों, आज हम रिया चक्रवर्ती की सारी पाप लीला आपके सामने खोलकर रखने वाले हैं कि किस तरह उन्होंने तिनका तिनका कर पिछले 8-9 महीनों में सुशांत को धीरे धीरे मारा। जी हाँ दोस्तों, आज आप जानेंगे कि रिया ने किस तरह टुकड़ों में सुशांत को जीते जी मारा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिया ने अपने पूरे करियर में कुछ 7-8 फिल्में की हैं और सभी की सभी फ्लॉप फिल्में दी हैं। तो रिया एक सुपर फ्लॉप हीरोइन है जो सुशांत की जिंदगी में आ गई थी और अब उनका मकसद था सुशांत के पैसों पर ऐश करना। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने सुशांत को उस घर से निकाला जहाँ वो अपनी बहन के साथ रह रहे थे। वो एक बहुत अच्छा मकान था, एक बड़ा सा घर जहाँ वो मुंबई में अपनी बहन के साथ रहा करते थे। लेकिन रिया ने ये कहते हुए सुशांत को उस घर से निकलवाया कि यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है और फिर वो भी सुशांत के साथ नए घर में शिफ्ट हो गई। यहाँ सुशांत के मैनेजर सिद्धार्थ पिठानी भी उनके साथ रहते थे। लेकिन रिया ने सिद्धार्थ को भी उस घर से निकलवा दिया कि मुझे इसका यहाँ रहना पसंद नहीं, और फिर वो अकेले सुशांत के साथ इस घर में मजे से रहने लगी जहाँ इन दोनों के अलावा नौकर चाकर थे और उनके पैसों पर ऐश करने लगी। उनका क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज करती थी, उनके पैसों से महंगे महंगे हॉलिडे टूर्स करती थी और इन सब के बावजूद भी सुशांत के जीते जी उन्हें ये एक्सेप्ट करने में शर्म आती थी कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है, कि उनके बीच रिलेशनशिप है। और अब सुशांत के जाने के 1 महीने बाद उन्हें अचानक से याद आ जाता है कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी और अब वो पब्लिकली ऐसा पोस्ट करती हैं। जबकि सुशांत के रहते हुए जब भी उनसे इन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने हमेशा इस बात को नकारा। लेकिन अंदर ही अंदर वो धीरे धीरे सुशांत पर पूरी तरह से काबू पा चुकी थी, उन्हें अपने साथ शादी करने के सपने दिखाकर। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुशांत काफी इमोशनल किस्म के इंसान थे, जिसके साथ भी रिलेशनशिप में होते थे तो पूरी शिद्दत से वो रिलेशन निभाते थे, जैसा कि उन्होंने अंकिता के साथ किया था। सेम डेडिकेशन उनका रिया के साथ भी था, लेकिन रिया तो सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रही थी। इसी बीच रिया उन लोगों से जा मिली दोस्तों जो सुशांत को पहले से ही परेशान कर रहे थे, उनके दुश्मन थे जैसे कि महेश भट्ट। तो उनसे भी जाकर वो चक्कर चलाने लगी और सुशांत को डिच करती रही, 2-2 लड्डू हाथ में रखकर मजे लेती रही और दोनों तरफ से पैसे उड़ाती रही। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने सुशांत से 3 कंपनियां भी खुलवाई जिसमें उन्होंने कोई पैसा नहीं लगाया, लेकिन नाम 3 डायरेक्टर्स का रखवाया, एक सुशांत और दूसरे 2 वो खुद और उनका भाई। और फिर धीरे धीरे उनका मकसद था सुशांत को पागल साबित करना, इसलिए वो उन्हें डिप्रेशन का शिकार बताकर डॉक्टर के पास ले जाने लगी और फिर पूरी तरह से उन्हें छोड़कर चली गई। अब तक के मेरे सबूतों के आधार पर ये हमारा अपना ओपिनियन है दोस्तों कि इस तरह से धीरे धीरे रिया ने सुशांत को बर्बाद किया। हालांकि हम गलत भी हो सकते हैं, मगर जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं उससे हमारा आकलन कुछ ऐसा ही बैठता है रिया को लेकर। क्या आप भी हमारी बातों से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, एक सबसे बड़ा सवाल और जो हमारे मन में रह रहकर उठ रहा है वो ये कि जब सुशांत की कंपनी में रिया और उसके भाई भी 2 डायरेक्टर्स थे, तो रिया के भाई से अब तक किसी भी तरह की कोई पूछताछ क्यों नहीं की गई? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आया दोस्तों? कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।